हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग सेक्शन पर। लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत एक नया जो आपके सामने टॉपिक आया है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसको बोला जाता है, जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य मतलब भारतीयों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये अधिकार नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। और ये भी नहीं कि इनके उल्लंघन की स्थिति में इनको क्या दंड दिया जाए, बल्कि उनका कर्तव्य है, ये उनकी इच्छाओं पर निर्भर है। और ये गैर वाद्य योग है। जिस प्रकार डीपीएसपी गैर वाद्य योग है, उसी प्रकार आपका जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, वो भी आपके क्या कर्तव्य, वो भी क्या गैर वाद्य योग है। ये आपके सामने देखिए, सब हाथ है फैला हुए कि आपकी डिग्निटी होगी, फ्रीडम होगा, इक्वलिटी होगी, समानता, ये सभी हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जो हमको मिला है इस भारतीय संविधान में, हम उनका बिल्कुल क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो आइए, बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं आज आपका ये मौलिक कर्तव्य, किस प्रकार से हिंदी इंग्लिश में जोड़ते हुए ए से लेकर के तक चलेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो ए से लेकर के तक पूरा ए बी सी डी से पूरा बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए बढ़े अपने टॉपिक की ओर। और इस लक्ष्य सीरीज जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके टारगेट पर भेद करने के लिए ये लक्ष्य सीरीज महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग सेक्शन परिवार की ओर से ये लक्ष्य सीरीज चलाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ें हम अपने टॉपिक की ओर। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए कि मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस, याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो यूएसएसआर से लिया गया है। कहां से? रूस, यूएसएसआर। जो उस वक्त क्या था, यूएसएसआर था। 1992 में क्या हुआ, फिर अनेक क्षेत्रों में बढ़ गया, रूस कहा जाने लगा। तत्कालीन जो सोवियत संघ था, रूस था, उससे लिया गया है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, याद रखिएगा, आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। किसके? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो संविधान के भाग 4A में है। याद रखिएगा, कहां है? 4A में है। जो हमारा मूल, जो अगर बात करें मूल मौलिक कर्तव्य था, उसकी संख्या कितनी थी? 10। जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक नया, एक और मौलिक कर्तव्य है, उसको जोड़ा गया। हमारा कर्तव्य क्या होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के जो बालक हैं उनको क्या, शिक्षा की उपलब्धता को प्रदान करना है। ये क्या कर्तव्य है हमारा। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद कहां पर हैं? 51A में है। और भाग कौन सा है? 4A है, वहां पर सूचीबद्ध हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य क्या है, बताया हूं कि गैर न्यायिक है। इसको लेकर आप कहां नहीं जा सकते? आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये कि मतलब इनके उल्लंघन में आप अगर कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो आपको दंड नहीं मिलेगा, ये है इसका। जिस प्रकार डीपीएसपी राज्य से आप मांग नहीं सकते, वो राज्य का अधिकार है देने का, जिस प्रकार डीपीएसपी में था। तो आइए बढ़े अपने बाइलिंगुअल की तरफ। मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है वो ए से लेकर के तक, ए बी सी डी, इस प्रकार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम याद करेंगे क्या? ए फॉर क्या होता है? एंथेम। एंथेम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान। एंथेम राष्ट्रीय गान है, तो ए फॉर एंथेम। याद रखिएगा, संविधान का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, उन सभी का क्या करना है? हमें पालन करना है। ठीक है, तो ए फॉर एंथेम, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। इंग्लिश में देख लीजिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड respect its ideals and institution, the national flag and national anthem। तो इंग्लिश में आपको कहां मिल गया? ये एंथम मिल गया। तो ए से क्या करना है आपको? ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के जो भी संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, हमें उनका क्या करना है? आदर करना है। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। अब आगे बढ़ें, दूसरा जो है, याद कर लीजिएगा, ये कौन सा है? पहला बी। अब इंग्लिश अल्फाबेट में बी कहां है? दूसरे नंबर पर ही है। तो बी देखिएगा, बी से ब्रेव। ब्रेव क्या? बहादुर। बहादुरी के साथ हमारी जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने क्या, भारत को स्वतंत्र कराया। तो उसके देखिए क्या है कि बी से ब्रेव,
स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या पालन करें। कि भारत को आजादी दिलाने में जो स्वतंत्रता जो संग्राम है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन है, उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं उनका क्या करना है, हृदय में उनको बसाए रखना है और उनका क्या करना है, पालन करना है। चेरिश एंड फॉलोज द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या आपको बहादुरी के साथ ही लड़ना पड़ेगा। तो बी क्या है, बी से ब्रेव, और ब्रेव में क्या याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में हमको बसाना है। बहादुर होंगे तभी तो आजादी दिलाई है, तो उनके जो आदर्श हैं, उनके जो भी स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं उनको कहां, हृदय में अपने बसाना है। तो आइए आगे बढ़ें। सी देखिए, सी से मैंने रखा है यहां पर सोनिटी। सोनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, सोनिटी। ये तीसरा है, याद रखिए ये कौन सा है, तीसरा। सी से सोनिटी और हिंदी में क्या है, संप्रभुता। तो इसी से याद करने के लिए तीसरा क्या याद कर लीजिएगा, सी से सोनिटी। सोनिटी का मतलब क्या, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अक्षुण्ण का मतलब जो टूटने वाला नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। भारत की एकता, अखंडता और किसकी बात की जा रही है, एक संप्रभुता की। ये किसमें, तीसरे में बात की जा रही है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है हमें। ये क्या हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा तीसरा सी। सी से क्या, सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखिए यहां से ही इंग्लिश वर्जन इसीलिए लेके आया हूं किस प्रकार ABCD से हम अपना मौलिक कर्तव्य याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें। डी चौथा नंबर का है, ये चौथा है डी। डी से डिफेंस। अब डिफेंस क्या होगा, डिफेंस मतलब क्या, रक्षा। तो देश की रक्षा करना है हमें, हमें क्या, देश की रक्षा करना है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अगर देश में ऐसी स्थिति आ गई कि सैनिक कम पड़ गए तो आह्वान किया जाएगा कि भारतीय क्या करें, इस भारत देश की रक्षा करें, यह हमारा कर्तव्य है। डी से डिफेंस, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। जब भी आपसे बोला जाए, आह्वान किया जाए तो देश सेवा के लिए तैयार रहें। तो डी से क्या, डिफेंस, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश सेवा करें। अगला है ई से इक्वलिटी। अब इक्वलिटी क्या होगी, समानता की भावना को बढ़ावा देना है। अब देखिए भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता का मतलब सद्भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। समरसता और समान भ्रातृत्व, ये इक्वलिटी। ई से इक्वलिटी, समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना है, भावना का निर्माण करना है। किस प्रकार का, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आपका जो मौलिक कर्तव्य है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक ना एक तो 11 में से आपसे पूछा जरूर जाता है। तो इसी प्रकार से ABCD ये ट्रिक से लेके आया हूं, आप याद रखिएगा। ई से क्या, इक्वलिटी, भारत के लोग हैं उसमें समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ धर्म, प्रदेश आधारित जो भी भेदभाव है, सभी प्रकार के भेदभाव से क्या, हमको दूर रहना है, परे रहना है। और ऐसी प्रथाओं का विरोध करना है जो क्या होगा, स्त्री विरोधी होगी। इंग्लिश में क्या है, प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, समान भ्रातृत्व की भावना, ठीक है, समान भ्रातृत्व की भावना है उसको बढ़ावा देना है। अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending the religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women। मतलब क्या, ऐसी प्रथाओं का हमें क्या त्याग करना है जो महिलाओं की डिग्निटी को क्या करे, चोट पहुंचाए, महिलाओं के विरुद्ध हो। ऐसी क्या करना है हमें, जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं का भी क्या करना है, त्याग करना है। तो इसे इक्वलिटी, समान भ्रातृत्व की भावना का क्या बढ़ावा देना है। अब एफ से आगे बढ़ें, छठे नंबर का है एफ। तो एफ क्या है, छठे नंबर का है। तो एफ फॉर फैशन याद कर लीजिएगा। फैशन का मतलब क्या, संस्कृति। तो भारत की
जो हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जीवन शैली है, हमारा जो धर्म क्या है, एक जीवन शैली है। तो एफ फॉर फैशन हो गया। तो भारत की जो संस्कृति है उसको क्या, उसकी परंपरा को हमको समझना है, उसका महत्व क्या है उसको समझना है और उसका क्या परिरक्षण करना है। ठीक है, उसका क्या करना है, परिरक्षण करना है। अब इसमें क्या है कि वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। ये भारत की क्या है, एफ फॉर फैशन। फैशन का मतलब आपकी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है। अब जी से आए, जी से क्या, ग्रीन इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट ग्रीन होना चाहिए। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका क्या करना है हमें, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आप जानते हैं कि जंगल आते हैं, वन आते हैं, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करना है। और ऐसा हमको प्रयास करना है कि उसका क्या हो, संवर्धन करें। कैसा संवर्धन, मतलब उसमें वृद्धि करे और प्राणी मात्र के प्रति क्या, दया भाव भी रखना चाहिए। हम मानव हैं तो मानव के अंदर क्या, मानवतावादी जो सोच है वो बिल्कुल हमारे अंदर है। और प्राणी मात्र होने के कारण जो जीव जंतु है उनके प्रति हमारे के लिए क्या होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। तो जी से ग्रीन, और ग्रीन इन्वायरमेंट। और ग्रीन इन्वायरमेंट क्या करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपका वन हो गया, झील हो गया, वन्य जीव हो गए, तो इन सभी का क्या करना है, रक्षा करना है और उनका क्या, संवर्धन करना है, मतलब उनकी वृद्धि करना है। तो जी से ग्रीन इन्वायरमेंट। तो देख लेते हैं कि इंग्लिश में भी, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट हो गया आपका, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो जंगल का जीवन है आपका, वो जहां वन्य जीव आते हैं पूरा वो, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये आपका इंग्लिश में है। जी से क्या, ग्रीन इन्वायरमेंट, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी क्या करना है, हमको रक्षा करना है और संवर्धन का प्रयास करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हमारा क्या है, एच। एच से क्या, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के क्या, मानवता। ऐसी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए जो मानववाद को बढ़ावा देती है। तो क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ना कि जो रूढ़िवादी सोच है उससे। ये बोला गया है कि एच से ह्यूमैनिटी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे अपने अंदर। यह हमारा कर्तव्य है कि कैसा होने चाहिए, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सुधारात्मक भावना कैसी होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए। एच फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, एच से आगे बढ़ें। आई। आई से क्या, इनकम। याद रखिएगा, इनकम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं, आय का मतलब ये भी होता है कि जो आपने संपत्ति कमाई है वो। तो यहाँ याद रखिएगा, जो आपकी सार्वजनिक जो संपत्ति है, सार्वजनिक का मतलब जैसे आप कहीं किसी स्थान पर घूमने गए, अब कहीं किला गए घूमने, वो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, आपका कर्तव्य है कि उसको सुरक्षित रखें और हिंसात्मक गतिविधियां वहां पर ना हो। ठीक है, हिंसा से दूर रहें। आय से इनकम, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आपने भी देखा होगा कि आज कहीं पर आप चले जाइए टूरिस्ट प्लेस पर, तो वहां पर क्या, प्रेमी और प्रेमिका की जो छवि है ना, वो आपको बिल्कुल दिख जाएगी कि किस प्रकार से लोग वहां पर जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा, राहुल लव सोनम, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या, उसी चीज, वही चीज क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, हमें उसकी सुरक्षा करना है। तो आगे बढ़ें, अगला क्या है, जे से क्या है, ज्वाइंट एक्टिविटीज। ज्वाइंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा कि ऐसी गतिविधियों में हमको बढ़ावा देना है जो क्या हो, सभी को शामिल करे। तो ज्वाइंट एक्टिविटीज, अब इसमें देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या, उत्कर्ष की ओर बढ़ना, मतलब आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना, जिससे क्या हो, राष्ट्र प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। जैसे क्या है, ज्वाइंट एक्टिविटीज। ज्वाइंट एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में क्या होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों की ओर हमको बढ़ना है जहां हमारे साथ साथ क्या, इस देश का भी क्या हो, देश भी हमारा प्रगति की ओर बढ़े।
तो जैसे ज्वाइंट एक्टिविटीज, याद रखिएगा ज्वाइंट एक्टिविटीज में क्या, सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है जिससे राष्ट्र की प्रगति और बढ़े। इंग्लिश में क्या है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievement। राष्ट्र क्या है, ऐसा प्रगति की ओर बढ़े और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो जैसे ज्वाइंट एक्टिविटीज, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में क्या करना है, हमें एक साथ आगे बढ़ना है जिससे हमारा देश भी क्या करे, आगे बढ़े। अगला 11वें नंबर का जो आपका है, 11वें नंबर का है ये नॉलेज। 11वें नंबर का कौन सा, के से क्या, नॉलेज। जो इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष, याद रख लीजिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को क्या करना है, अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो ये हमारा कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करना है, कि शिक्षा की उपलब्धता क्या प्रदान करनी है। यह क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। कैसे, नॉलेज। 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा यह संशोधन भी पूछा जाता है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। इंग्लिश में देख लेते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड सर्च इनसाइड इमेज। किसके द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 2002 का है। अब देखिए एक और जो कथन है, एमसी मेहता वाद बनाम भारत संघ, ये एक वाद है जिसमें बोला गया है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्कूली शिक्षा होगी, देश के जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वहां पर 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की क्लास, कब, सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण की जो इन्वायरमेंट की क्लास होगी वो दी जाएगी। ये निर्देश दिया गया है इसमें एमसी मेहता बनाम इसमें भारत संघ मामले में। तो एमसी मेहता याद रखिएगा पर्यावरण से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सामने कहां, ए से लेकर के तक आपके मौलिक कर्तव्य। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत है। लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत इसी प्रकार आपको टॉपिक मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।